बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ हाज़िर हैं। डेली न्यूज़ बज़ में हम सबसे पहले तो यस्टरडे की वीडियो का एनालिसिस करते हैं। यस्टरडे की वीडियो में मैंने आपको कहा था मार्केट रेंज बाउंड के साथ चलेगी और इनिशियली पॉजिटिव रहेगी और लेटर ऑन नेगेटिव ही क्लोजिंग देगी। मार्केट ने इनिशियली अच्छा परफॉर्म किया और 45,958 पे गई और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट का जो पहली रेजिस्टेंस है वो 45,500 पे है। सपोर्ट 45,500 पे है। सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट ने उसको हिट किया और उसको मेंटेन करते हुए 45,500 से ऊपर बंद हुई। 284 पॉइंट निकले, जिससे एक ये इंडिकेटर आता है कि मार्केट इस मंदी को कंटिन्यू करती हुई नज़र आएगी। अच्छा, ये तो थी हमारी यस्टरडे की एक्सपेक्टेशन और यस्टरडे की वीडियो के बारे में जो सजेशन थी। आज की अगर न्यूज़ देखी जाए तो पंजाब में स्टिल एक आइनी बहरान चल रहा है कि सदर साहब कहते हैं कि जी हलफ नहीं लेना चाहिए। सदर साहब को गवर्नर साहब ने कहा है, गवर्नर साहब और सदर साहब एक ही पार्टी के हैं, तो उन्होंने एक कंसेंसस बनाया हुआ है। दूसरी साइड से शरीफ ख़ानदान को जो हमारे कोर्ट्स हैं वो जल्द अज जल्द पावर में लाना चाहते हैं और उनको फुल फ्लैश सपोर्ट है, इवन दो दे आर मतलब थ्रेटनिंग और दे आर ब्रीचिंग देयर मैंडेट। क्योंकि सिंपल सी बात है, सदर को इम्यूनिटी हासिल है, उसके अगेंस्ट बयानात सख्त दिए जा रहे हैं। और अब देखें होता क्या है, अनसर्टेनिटी पंजाब में बरकरार है। और उसके बाद अगला जो स्टेप मुझे नज़र आता है कि जो वफाकी गवर्नमेंट है उसमें भी क्रिटिसिज्म और चीज़ें इस तरह की चल रही हैं कि जो भी IMF के साथ बजट अप्रूवल और चीज़ें आ रही हैं और उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पा रही। गवर्नमेंट अभी तक अपनी ही चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर, फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड फिगर्स, इसके साथ साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल के ऊपर जो सब्सिडी दी हुई है उससे रिलेटेड IMF का प्रेशर, और IMF के सामने बिल्कुल लेट गए जब उनके सामने तमाम शराइत रखी गई, तो इसलिए गवर्नमेंट ठीक ठाक प्रेशर में है। और इसके साथ साथ इस तरह के जद्दा के विज़िट विद इन वेरी ह्यूज डेलीगेशन, तो उससे भी प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम अभी ये भी सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को इस चीज़ का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो अभी हैं, जिनको इम्पोर्टेंट इनका ख़ताब मेरे ख़्याल में दिया जाता है, और उनको एक ये डर है कि जब वो जद्दा जाएंगे तो प्रोबेबली मदीना या मक्का शरीफ में अंदर उनके ऊपर आवाज़ें ना कस दी जाएँ कि चोर आया, कि जिस तरह नारे ना लगें। और सऊदी गवर्नमेंट को भी ये ही एक इशू है कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसके अंदर सऊदीया भी था जिसमें टॉप 10 के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर रहा। तो ये तो थी अपडेट्स। अब देखते हैं कि मार्केट में आज क्या न्यूज़ थी। जो मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ ज़्यादा न्यूज़ एक्सट्रैक्ट नहीं होती या एक्सट्रैक्ट नहीं है आजकल में ज़्यादातर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। रिज़ल्ट मैंने कल चंद एक कंपनियों के बताए थे और मैंने कहा था कि इनमें पोजीशन लेना इस वक्त सही बनती है। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो जिस तरह मार्केट गिरी है, तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्क्रिप्ट कुछ डिस्काउंट रेट पे आए हैं। जिस तरह ऑक्टोपस आ गया 72 पे। ऑक्टोपस अगर 70 से बिलो जितनी भी पोजीशन ली जाए वी आर गुड विद दैट और वो ले सकते हैं। कल आपको 70 से बिलो मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रोबेबली हमें उम्मीद है कल सिस्टम लिमिटेड का इन मॉर्निंग रिज़ल्ट आएगा, वो अच्छा आएगा और ऑटोमेटिकली सिस्टम लिमिटेड कुछ बेहतरी शो करेगा। ऑल्दो कल की मार्केट भी इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए नज़र आती है। जितनी अनसर्टेनिटी और जिस लिहाज से सराउंडिंग में हालात हैं, चीज़ें समझ नहीं रही। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी 31 मई से कहा गया कि सेटल हो जाएगी। अब ये देखिए 1 मई पे ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री कुछ शट डाउन हो जाएगी, तो शॉर्टफॉल पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा शिकायत है। बहुत ज़्यादा शिकायत हैं
इंडस्ट्री लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिससे मैंने बारहा आपको बताया कि इस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी हिट की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ वापडा पे हैं उनको इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि 1 घंटा आ रही है 1 घंटा जा रही है इंडस्ट्रियल फीडर पे, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। आपकी इंडस्ट्री हिट कर रही है जिसकी वजह से लेबर शॉर्ट लेबरिंग होगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन उस साइड पे भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए पाक इलेक्ट्रॉन, GGL, इन लोगों ने जो है ना पाक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहा, बाकी सारों ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। और अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आज PRL इस तरह पे 17 पैसे और अटक रिफाइनरी जो 2 टॉप पिक्स है रिफाइनरी की तरफ से, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कल की एक्सपेक्टेशन यही है, कल मार्केट की पहली सपोर्ट लाइन 45,200 ये येस्टरडे भी बताई गई थी, और अगली सपोर्ट लाइन 44,900, बल्कि 850 आप समझें जो ग्राफ बता रहे हैं। तो इन दोनों से अगर हम ड्राइव करें तो हमें नज़र आता है कि कल शायद पहली सपोर्ट लाइन के करीब जाए और वहाँ से रिकवरी आ सकती है। लेकिन जिस तरह अनसर्टेनिटी है, मैं ये कह सकता हूँ इसके साथ साथ रिज़ल्ट देखे जाएं जो फर्स्ट क्वार्टर के या थर्ड क्वार्टर के कंपनी के आए, MCB का रिज़ल्ट आया, अच्छा आया, DGKC का ओवरऑल तो रिज़ल्ट पिछले साल से बेहतर आ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में उनको डाउनवर्ड ट्रेंड फेस करना पड़ा और आने वाला क्वार्टर भी लगता है कि शायद डाउनवर्ड में ही जाए, क्योंकि जिस तरह कोल प्राइसेस और चीज़ें हैं। लेकिन लेट्स सी कि व्हाट्स इट्स गोइंग टू टेक, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है जो अभी शहबाज की आई है, इसमें अल्टीमेटली हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और ये इनका एक प्लान होता है कि ये कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। निमर केमिकल एंड इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट इन लाइन टू एक्सपेक्टेशन, जिस तरह लास्ट ईयर आया था इस साल भी उसी तरह परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही हैं। और अब ख़ुसूसन इत्तेफाक आयरन एंड स्टील जो कि एक पेनी स्टॉक्स में कंसिडर होता है, ऑल्दो कि उसकी EPS फुल ईयर की तो पिछले ईयर के कंपैरिजन से बेहतर आ रही है, लेकिन इस क्वार्टर की रिज़ल्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन से डाउन थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ इन्फ्लेशन इस लिहाज से आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इराक, यूक्रेन और रशिया जंग का प्रॉब्लम हो सकता है कि स्टील सेक्टर पे आए। और ओवरऑल जिस तरह मैंने पहले बताया कि मार्केट नेगेटिव होने जाएगी, तो कल भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नेगेटिव ही क्लोजिंग देगी, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ अगले 7-8 दिन की छुट्टियों पे जाना, ऑलमोस्ट 1 वीक पूरे की छुट्टियां हैं, और अगले फ्राइडे सिर्फ 1 दिन के लिए मार्केट खुलेगी और उस दिन भी वॉल्यूम डल नज़र आएंगे। तो प्रॉबेबली उस दौरानिए में कोई ऐसी अनाउंसमेंट, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर प्रॉब्लम देख सकते हैं हम कि फ्राइडे को भी आते हुए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।